कटा हुआ रास्ता है उससे नहीं निकल रहा है, जो कटा हुआ तो बच रहा है और खातेदारी में से निकल रहा है। एसडीएम हमें ये कहता है कि हमारे पास बार-बार शिकायत लेकर आओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा। ना पूरा प्रशासन ना अतिक्रमणियों का साथ दे रहा है और ऊपर से धमकी पे धमकी दे रहा है। और हमारी खातादारी में हमारी बल्ली रुक रही है, 3-4 बल्लियां तो पाड़ लेगा हमारी। खातेदारी में से है ना, ये रोड निकाला जा रहा है। विधायक साहब से मिले, आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। एक बार तो एसडीओ साहब ने कहा था कि दोबारा आ गए तो आपको अरेस्ट कर लूंगा। खातेदारी में दबा रहे हैं और ऊन छोड़ रहे हैं। रास्ता काटो, पर रास्ता जैसे है चौड़ा है तो चौड़ाई काटो, उसको सकड़ा क्यों करता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय बाईपास नारायणपुर यहाँ खड़ा हुआ हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि बामनवास कांकड़ से और जो नारायणपुर बाईपास है यहाँ तक करीब 6 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा डामरीकरण सड़क का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये रास्ता नहीं निकाला जा रहा है, या ये सड़क यूं कहें तो नहीं बनाई जा रही है। कुछ खातेदार हैं, कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार पीडब्ल्यूडी की जो मनमानी है वो किस तरीके से है, क्या उन्होंने गड़बड़ी की है, वो बात हम आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? मुकरम। मुखराम जी, सड़क बन रहा है, क्या है ये पूरा मामला? कटा हुआ रास्ता है उससे नहीं निकल रहा है, जो कटा हुआ तो बच रहा है और खातेदारी में से निकल रहा है। आपकी जमीन कहाँ पड़ती है और क्या जमीन है जो दबी है आपकी? बामनवास में पड़ रही है। कुआं वगैरह भी आपका दब गया हाँ, होता है? कुआं दब गया है। कुआं मतलब पुराना कुआं है, उसका निशान है, उसका बीच का रास्ता निकला है। पटवारी वगैरह ने या फिर तहसीलदार जी को आपने कहा तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि ये रास्ता जमीन बिल्कुल सही है, ये इसमें कुआं दिखाई नहीं रखा है आपके नक्शे में, और पुराना नक्शा में कुआं 314 नंबर का कोने पे कुआं है, उसके साथ में रास्ता था, वहां से बचा के कुआं का बीच से लिया है इसने। तो आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की कितनी यहाँ पर मनमानी कह सकते हैं अपन, कि जो इनका जो कुआं था उसको भी उन्होंने रास्ते में ले लिया है। हमारे साथ लगातार ये काश्तकार मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? दर्शना। मैडम, क्या है पूरा मामला? ये जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रास्ता बता रहे हैं, क्या है? ये पीडब्ल्यूडी वाले विभाग या एसडीएम को हमने सबको शिकायत की, हमारी तो पूरी खेत की बल्लियां तक तोड़ दी इन लोगों ने, और 2.5-3 महीने हो गए हमें, मतलब कलेक्टर को भी हमने पेश किया, तहसीलदार को, एसडीएम को, उसके बावजूद भी ये अतिक्रमणियों, जिनने अतिक्रमण कर रखा उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और उल्टा एसडीएम हमें ये कहता है कि हमारे पास बार-बार शिकायत लेकर आओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा, या फिर उनसे दुश्मनी क्यों ले रहे हो? यानी सामने वाली पार्टी जिसने अतिक्रमण कर रखा है, बोलते उनसे दुश्मनी लेना आपके लिए भारी पड़ेगा। ये हमें सपोर्ट ना करके पूरा राज्य गवर्नमेंट है जो अतिक्रमणियों को सहयोग दे रहे हैं और हमारी खातेदारी में से रोड बनाने पे उतारू हो रहे हैं, और दादागिरी से पूरे रास्ते को खुद-बुद कर दिया इन्होंने, सिर्फ हमारे खातेदारी में ही निकाल रहे हैं। और ये जानते हुए, बल्कि पटवारी ने रिपोर्ट पेश की है कि 55 से 65 फीट तक ये रास्ता है, उसके बावजूद भी रिपोर्ट को नहीं मानकर दादागिरी से मतलब रोड का निर्माण करे, बरसात के मौसम में भी दादागिरी से रोड का निर्माण कर रहे हो, नाजायज परेशान कर रखा हम लोगों को। यहाँ तक की धमकी दी जाती, तेरा बाप मर गया, भाई मर गया, क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। मतलब पूरा प्रशासन ना अतिक्रमणियों का साथ दे रहा है और ऊपर से धमकी पे धमकी दे रहा है। कोई हमारी सुन नहीं रहा है। रिक्वेस्ट कर करके, परिवार लगा के, पेश कर करके थक चुके, चक्कर पे चक्कर लगवा रहा है हमें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अगर अपन शिकायत की बात करें तो कहाँ आपने शिकायत की? हमने कलेक्टर को किया है, एसडीएम को किया, तहसीलदार को किया है, और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हम पेश हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा कि चलो आपकी हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। उल्टा जेल में डालने की धमकी और दुश्मनी मोल मत लो सामने वाली पार्टी से, ये कह के हमें भगा दिया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अगर रास्ता कटे हुए रास्ते की बात करें तो कितने फुट का रास्ता है ये? कम से कम 55 से 65 फुट के समथिंग है ये रास्ता। और अभी कितने फीट? और अभी फिलहाल ये ना 12 फीट के समथिंग अभी तैयार किया ये रोड, बाकी पूरा दबा लिया, वो भी हमारे खातेदारी में लेके तैयार किया। कितना फुट जमीन दबा रखी है आपकी खातेदारी की? कम से कम 7-8 फीट हमारी दबा दी उन्होंने। तो आप देख सकते हैं प्रशासन भी जो अतिक्रमी है उनका इस समय साथ दे रहे हैं। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं खातेदार, लगातार खातेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सीताराम। बाबा, क्या है पूरा मामला, ये किस तरीके से? मामला तो ये है कि अतिक्रमण सारा इधर दब रहा है, 60-65 फुट है, और हमारी खातादारी में हमारी बल्ली रुक रही है, 3-4 बल्लियां तो पाड़ लेगा हमारी, और बाद में हमारी तरफ से अड़ा करके बना रही है बीच में, और पल्ली साइड में अतिक्रमण को नहीं हटा रही है। आप क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत से भी आप वहाँ पर उनके जो निवास है वहाँ ज्ञापन वगैरह भी दिया, तो उनसे मिले भी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो तो ये बोला था कि भाई इतना चौड़ा रास्ता है तो बीच में काट लो,
पर बीच में नहीं काट रही है, अडार काट रही है हमारी उन्होंने खाता। तो सही कहा मतलब हाँ, आखिर में। खाया तो सही था, पर अब पता ना, हमको तो कह दिया, पर बाद में पता नहीं क्या होगा। पर प्रशासन उस अनुसार काम नहीं कर रहा। नहीं कर रही है काम, बिल्कुल ही नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं काश्तकार हैं वो लगातार परेशान है। रास्ता अभी भी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा है वो बनाया जा रहा है, काफी तेजी से ये कार्य चल रहा है। क्या नाम है आपका? रामजीलाल। रामजीलाल बाबा जी, ये बताओ कि आप क्या है पूरा मामला है एक्चुअली में? पूरा मामला ये है कि ये जो रोड है जो करीबी 6 किलोमीटर का है नारायणपुर से बामनवास तक, और इसकी चौड़ाई कुल मिला के 65 फुट से 55 फुट की है, जो कि हमारी खातेदारी से बिल्कुल बाहर है। और सामने वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, पटवारी भी दिखा रहा है उस चीज़ को हाँ। कि अतिक्रमण कर रखा है। फिर भी कभी हमारी बल्लियां तोड़ देते हैं, कभी हमारे घुस के अतिक्रमण करते हैं, और हमारी जमीन में से खातेदारी में से है ना ये रोड निकाला जा रहा है। रोड का पहले था कि 24 फुट निकालने का, उसके बाद में आप मन मर्जी से इसको 18 फुट कर रहे हैं, वो भी हमारी बल्लियों के साथ में कर रहे हैं। बल्लियां तोड़ी भी जा रही हैं और काश्तकारी में भी बाधित कर रहे हैं, काश्तकारी में से रोड निकाला जा रहा है। मेरे संज्ञान में आया कि मामला है वो न्यायालय में भी विचाराधीन है, उसके बावजूद भी प्रशासन ये कार्य कर रहा है। नहीं, तो कोर्ट का फैसला भी है, एसडीएम कोर्ट का 2013 का, कि भाई स्टे नहीं है, फैसला है कि पैमाइश करा के और रोड निकाला जाए, और कम पड़े तो दोनों साइड से लिया, बाकी बीच से रास्ता निकाला जाए। लेकिन नहीं निकाल रहे, ऐसा नहीं कर रही है, मनमानी है कहीं? मनमानी कर रहे हैं। और इस संदर्भ में हमें उनसे भी मिले थे, विधायक साहब से मिले, आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। उसके बाद भी धड़ाधड़ अतिक्रमण हो रहा है, और हमारी खंबियां बल्लियां सब तोड़ ताड़ के काश्तकारी में घुसे जा रहे हैं, और धमकियां अलग दे रहे हैं। एक बार तो एसडीओ साहब ने कहा था कि दोबारा आ गए तो आपको अरेस्ट कर लूंगा। ये हमारे साथ सलूक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं लगातार प्रशासन के द्वारा भी इनको धमकियां वगैरह दी जा रही हैं, और विधायक के द्वारा भी जो आश्वासन मिला है उस अनुसार इनका जो कार्य है वो नहीं हो रहा है। अभी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये रास्ता नहीं निकल रहा है। क्या नाम है बाबू? सुरेश, आप क्या कहना चाह रहे थे रास्ते को लेकर? ये 55 से 60 फुट रास्ता है, और ये काट रहे हैं इनका तरफ से जमीन दबा के, उसको खातेदारी में खातेदारी में दबा रहे हैं और ऊन छोड़ रहे हैं। रास्ते की जमीन को। हाँ, रास्ते की जमीन वो छोड़ रहे हैं और खातेदारी में दबा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में जो रास्ता है उस रास्ते को छोड़कर खातेदारी में ये रास्ता निकाला जा रहा है, इस तरीके से इन काश्तकारों का आरोप है। आपका क्या नाम है? गोविंद है मेरा नाम। गोविंद जी, आप क्या बताना चाह रहे थे रास्ते को लेकर? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे रास्ता चौड़ा है तो चौड़ा ही निकाल लो, पूरा रास्ता काटो, या फिर कम काटते हो तो फिर इधर ही खंबे के सारे क्यों काटते हो? जो राजस्व रिकॉर्ड में उस अनुसार उसी अनुसार काटो, और क्या। हम तो यह चाहते हैं, रास्ता काटो, पर रास्ता जैसे है चौड़ा है तो चौड़ा ही काटो, उसको सकड़ा क्यों करता हो? फिर बल्ली तोड़ेंगे हमारी। तो आप देख सकते हैं काश्तकार है वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो राजस्व रिकॉर्ड में जिस अनुसार जो रास्ता कटा हुआ है उसके अनुसार ये रास्ता निकले, ये सीसी सड़क बनी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा। लगातार प्रशासन भी इन लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है। माननीय सिविल न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा ये पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अब देखने की बात है कि प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।